Hello. Good evening everyone and welcome back to my YouTube channel Pioneer Success Classes. Today I am going to discuss some important common errors for SBI clerk exams. So the candidates who are preparing for SBI clerk 2021 can watch this video because this is very important common error. Okay, so let's start. तो ये कॉमन एरर जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो. ओके, कॉमन एरर जो कि 4 या 5 कॉमन एरर आता ही है मेंस में और प्रीलिम्स में आता है, 2-3 तो कंफर्म है. ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो उसका प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे आप लोग, जितना ज़्यादा ग्रामर पे कॉन्सेप्ट रखोगे उतना क्लियर समझ में आएगा. सो स्टार्ट करते हैं. पहला है द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट ओनली सर्व द पर्पस ऑफ सक्सेसफुली कंडक्टिंग कुंभ मेला बट विल कंट्रीब्यूट इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द प्रयागराज एंड इट्स पीपल. यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विल नॉट ओनली सर्व द पर्पस ऑफ सक्सेसफुली conducting Kumbh Mela but will contribute in the overall development of the Prayagraj and its people. तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोगों को नॉट ओनली या बट ऑल्सो और नॉट ओनली मिल रहा है तो आगे देखना है कि बट ऑल्सो आ रहा है या नहीं. ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो ये देखा जाए यहाँ नॉट ओनली है, और जबकि यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बट विल है. ठीक है, तो यहाँ पर बट विल के जगह बट ऑल्सो होना चाहिए क्योंकि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है. ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पहला. तो पहला क्वेश्चन में हम लोग सीखे कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है. ठीक है, दूसरा अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट्स apparel is produced by about 77,000 small scale units. One of biggest challenge is the threat of imports from neighboring countries, राहुल मेहता said. यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका एक रूल है. ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रूल है कि कभी भी वन ऑफ अगर आता है तो वन ऑफ प्लस द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर है. तो वन ऑफ सुपरलेटिव डिग्री अगर हो सकता है किसी में वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री आएगा जैसे कि यहाँ पर आया हुआ है तो इसके पहले दा का यूज करेंगे क्योंकि ऐसे भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा दा का यूज होता है. तो बिगेस्ट के पहले यहाँ पर हम लोग दा का यूज करेंगे. ओके, तब ये कॉमन एरर सही होगा. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया हम लोग का. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. नॉट ओनली दिस द फार साइटेड अप्रोच ऑफ द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज़ इनेबल्ड एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ प्रयागराज विच विल नॉट ओनली उसके बाद इधर है render world class facilities to the visitor at Kumbh but will also serve the local residents and upcoming tourists of the city. अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो यहाँ हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ नॉट ओनली दिस, न केवल इससे, द फार साइटेड अप्रोच ऑफ द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ has
enabled an overall development of Prayagraj which will not only, अब यहाँ not only है तो आप लोग बोलोगे कि but also क्यों नहीं है, तो ये यहाँ पर not only जो है यहाँ पर यूज किया गया है इसका not only का, ठीक है। अब यहाँ not only एक यूज है और but also वहाँ पर यूज किया गया है। इधर आप लोग अगर देखोगे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर but will also serve the local residents and अपकमिंग टूरिस्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये है नॉट ओनली दिस द फैसिनेटेड अप्रोच ऑफ द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इनेबल्ड एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ प्रयागराज विच विल नॉट ओनली, और बट ऑल्सो आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग को कोई एरर है नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ये द, तो किसी भी डेजिग्नेशन या कोई भी अगर किसी का कोई पद होता है या कोई डेजिग्नेशन है या किसी जैसे कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो उसके आगे दा लगता है, ठीक है। उसके आगे हम लोग दा का यूज करते हैं। बट अगर उसके बाद अगर कोई प्रॉपर नाउन होगा, जैसे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ है, अगर ये हो गया तो फिर वहाँ पर हम लोग दा का यूज नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो दा लगाए हैं इसको ओमिट करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी जो है ये रॉन्ग है, ठीक। अब हम लोग आते हैं अगला 4 नंबर। वेरियस न्यू इनिशिएटिव्स वेर लॉन्च्ड एंड दिस नेवर सीन बिफोर मेजर्स आर फ्यूलिंग रैपिड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी अराउंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है। तो अगर इस सेंटेंस को हम लोग समझे तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है हम लोग को, बोल रहा है वेरियस न्यू इनिशिएटिव्स वेर लॉन्च, बहुत तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। एंड दिस नेवर सीन बिफोर, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। बिफोर मेजर्स आर फ्यूलिंग रैपिड डेवलपमेंट, और इस कारण से क्या हो रहा है कि ये डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी तीनों चीज़ हो रहा है स्टेट ऑफ तेलंगाना अराउंड द, अराउंड मतलब हो गया गोल, चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पर चारों तरफ का मतलब होगा अंदर से चारों तरफ, यहाँ वहाँ इस तरह, ओके। तो यहाँ पर जो अराउंड का यूज किया गया है, ये अराउंड का यूज नहीं होना चाहिए। अराउंड मतलब एक गोल 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 करके सराउंडिंग में है वो, तो यहाँ पर अराउंड के जगह हम लोग अक्रॉस का यूज करेंगे। यहाँ पर अराउंड के जगह अक्रॉस, अक्रॉस द स्टेट ऑफ तेलंगाना, मतलब यहाँ से एक कोना में लो या दूसरा कोना में जाओ, ठीक है। अक्रॉस मतलब क्या होता है, एक कोना से दूसरे कोना, मतलब हर जगह, ठीक है। अराउंड मतलब सिर्फ कहीं एक गोल घेरा पे, ठीक है, उस तरह का अराउंड। तो यहाँ पर हम लोग अराउंड के जगह क्या लिखेंगे, अक्रॉस का यूज होगा यहाँ, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। विथ इंडिया सून बिकमिंग द टॉप 3 ऑटोमेटिव मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इट इज़ हाई टाइम दिस स्पोर्ट बी गिवन इट्स ड्यू। अब यहाँ देखा जाए अगर तो यहाँ पर दिया हुआ है विथ इंडिया, इंडिया बहुत जल्द बनेगा तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में। इट इज़ हाई टाइम दिस स्पोर्ट बी गिवन इट्स ड्यू, ये काफ़ी मतलब हाई समय है, ठीक, कि ये चीज़ जो है वो वहाँ तक वो पहुँच सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। अब यहाँ अगर हम लोग देखें ग्रामेटिकली तो विथ इंडिया सून बिकमिंग, यहाँ तक तो ठीक है। द टॉप 3 ऑटोमेटिक मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यहाँ पूरा एकदम ये यहाँ से यहाँ ठीक है। इट के बाद इट इज़ हाई टाइम, ये तो आता ही है एक ही साथ, ठीक है। द स्पोर्ट्स बी के बाद B3 आता है, इवन इट्स ड्यू। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोगों को कहीं पर कोई भी एरर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी एरर दिख नहीं रहा, तो इसीलिए हम लोग का क्या होगा, नो एरर होगा, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। एयर इंडिया डिसइन्वेस्टमेंट एक क्रूशियल प्रॉमिस मेड बाय द मोदी गवर्नमेंट इज ऑल्सो symbolic of their commitment to deliver
on its promise थोड़ा आगे बढ़ गया, on its promise of minimum government and maximum governance। ओके, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको पढ़ने के साथ ही हम लोग को पकड़ लेना चाहिए कि यहाँ पर यूज किया गया है इट्स का, जबकि हम लोग अगर देखें, ओके, अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ पर यूज किया गया है किसका, देयर का। ठीक है, तो यहाँ इट्स यूज हुआ है या देयर यूज हुआ है। हम लोग को कन्फ्यूजन होना चाहिए कि यहाँ पर जो है यहाँ इट्स और यहाँ देयर क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट है, ये सिंगुलर है, मोदी गवर्नमेंट, तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए हम लोग को सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर देयर के जगह इट्स का यूज करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, यहाँ पर बोला जा रहा है अल्टरनेटिव स्कीम्स नीडेड फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन टू काउंटर द यूएस चैलेंज ऑन एग्जिस्टिंग वंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव स्कीम्स मतलब एक के अलावे कोई और स्कीम्स जो है उसकी आवश्यकता है ताकि एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाए और काउंटर किया जाए यूएस चैलेंज को। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा कोई खास एरर है नहीं यहाँ पर। ठीक है, किसी भी तरह का सारा सही है, तो यहाँ भी ये नो एरर ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया नो एरर। उसके बाद आते हैं हम लोग 8 नंबर, यहाँ पर है 8। ओके, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इंडिया विटनेस अबाउट 10 मिलियन weddings every year and the wedding industry here is estimated to be worth more than $50 billion। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें हेयर इज यानी एस्टिमेटेड V3 यूज पैसिव वॉइस में हुआ है, तो ये ठीक है। यहाँ पर यहाँ मोर देन $50 बिलियन, ये भी ठीक है। दिक्कत यहाँ पर है, क्या है, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट इंडिया, बट ये विटनेस अगर देखें हम तो ये प्लूरल वर्ब हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं होता है, तो यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे विटनेसेस। ओके, तो एरर जो है यहाँ पर है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है, क्या है, ए नंबर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय द यूएस। तो यहाँ पर है ए नंबर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय द यूएस। तो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बारे में आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। ए नंबर ऑफ हो या द नंबर ऑफ हो, उसके बाद प्लूरल नाउन का यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ए नंबर ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होता है, जबकि द नंबर ऑफ अगर होगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ हैज़ का यूज किया गया है, तो ये हैज़ यहाँ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, हैव होगा। तो ये यहाँ रॉन्ग है, हैज़ की जगह हैव का यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अक्रॉस इंडिया ए डिवास्टेटिंग ड्रॉट थ्रेटन्स टू स्पेल बूम फॉर द ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड हिंटरलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको देखें तो देखने से ही लग रहा है कि कुछ नेगेटिव टाइप का बता रहा है। अक्रॉस इंडिया ए डिवास्टेटिंग ये एक नेगेटिव वर्ड है, ड्रॉट एक नेगेटिव वर्ड है, थ्रेटन्स एक नेगेटिव वर्ड है, टू स्पेल, तो बूम जो है ये पॉजिटिव वर्ड यहाँ पर दिया गया है, पॉजिटिव वर्ड, फॉर द ऑलरेडी डिस्ट्रेस्ड ये भी नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर बूम नहीं होना चाहिए। ठीक है, बूम के जगह यहाँ पर डूम होना चाहिए। डूम जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है, निराशा टाइप का। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा, बूम के जगह डूम का यूज हम लोग करेंगे। ठीक, तो ये हो गया 10 नंबर। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्या है, द वन नेशन वन पोल प्लान इज laden of logistical challenge and could have undemocratic consequences, but it could be very good for the ruling party। बोला जा रहा है वन नेशन वन पोल प्लान जो है
ये क्या है, ये एक मतलब सही चीज़ है। लॉजिस्टिकल चैलेंज मतलब देखा जाए तो एक लॉजिस्टिकल चैलेंज है, काफ़ी चैलेंजिंग है। एंड कुड हैव अनडेमोक्रेटिक कॉन्सिक्वेंसेस, और इससे अनडेमोक्रेटिक एक अलोकतांत्रिक परिणाम आ सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है रूलिंग पार्टी के लिए, ठीक है, जो रूल कर रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए तो गलती कहाँ है, द वन नेशन वन प्लान, द वन नेशन वन पोल प्लान इज लेडन ऑफ, याद रखना, यहाँ पर याद रखना कि लेडन ऑफ नहीं होता है, लेडन अपने साथ विथ लाता है, तो लेडन के साथ हमेशा विथ प्रीपोजिशन का यूज करना है, ऑफ का नहीं। ओके, ये ऑफ प्रीपोजिशन जो है इसका यूज नहीं होगा, बल्कि इसके जगह विथ प्रीपोजिशन का यूज करना है। ओके, अगला आते हैं हम लोग 12 नंबर। एनालिस्ट ऑल्सो आर्ग्यू दैट these assembly polls are held ahead of the Lok Sabha polls. The BJP's prospects are more likely to dim by the time the national polls roll out. अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एनालिस्ट ऑल्सो आर्ग्यू दैट, एनालिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि these assembly polls are, ये जो असेंबली पोल्स है, आर हेल्ड अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स, लोकसभा पोल्स से आगे होना चाहिए, ठीक है। द बीजेपीज प्रोस्पेक्ट आर मोर लाइकली टू डीम बाय द टाइम द नेशनल पोल्स रोल आउट। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एनालिस्ट ऑल्सो आर्ग्यू दैट, ये सही है, दीज असेंबली पोल्स आर हेल्ड, ठीक है, दीज असेंबली पोल्स है तो आर हेल्ड, ये सही है, अहेड ऑफ द लोकसभा पोल्स, लोकसभा पोल से आगे, द बीजेपी, कोई पॉलिटिकल पार्टी के आगे दा लगता है, द बीजेपीज प्रोस्पेक्ट, बीजेपीज का प्रोस्पेक्ट, ठीक है, ये भी सही है, आर मोर, आर प्रोस्पेक्ट्स है तो मोर होगा, सॉरी आर होगा, मोर लाइकली टू डिम बाय द टाइम द नेशनल पोल्स रोल आउट। तो लाइकली टू डिम बाय द टाइम द नेशनल पोल्स रोल आउट। तो यहाँ पर गलती होगा, लाइकली टू डिम बाय द टाइम नेशनल पोल्स रोल आउट, तो यहाँ हम लोग टू डिम बाय टाइम द नेशनल पोल रोल आउट, यहाँ हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। इंडिया स्पेंड्स little on R&D making us lag in innovative products in export markets। बोला जा रहा है क्या कि इंडिया स्पेंड्स, इंडिया खर्च करता है, लिटिल मतलब ना के बराबर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मेकिंग अस लेग मतलब हम लोग को पीछे करता है, ठीक, लेग, मेकिंग अस लेग इन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट मार्केट्स, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो पीछे करता है, मेकिंग अस लेग, और यहाँ पर लिटिल जो है, लिटिल मतलब ना के बराबर, ये लिटिल की जगह अ लिटिल होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खर्च करता है, लिटिल बोलेंगे तो फिर एकदम नहीं खर्च करता है, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर अ लिटिल का यूज हम लोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 13 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में बाकी क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद आगे क्लोज टेस्ट से लेकर
और फिर मैं मैथ्स का भी वीडियोस डालूँगा, शॉर्ट ट्रिक्स से लेकर सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है उसी टाइप के क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करके डालूँगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।